हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे न्यूटन कैसे गेस किए इन्वर्स रूल को। तो इन्वर्स रूल क्या होता है? वो फोर्स जो लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर वो r डिस्टेंस पे हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या तो ये बोलेंगे, या फिर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो न्यूटन ने केप्लर्स का भी हेल्प लिया। केप्लर्स का थर्ड लॉ जो है वो r³ वो कांस्टेंट होता है, इसका भी हेल्प लिया है। आगे हम लोग देखेंगे। पहला अजम्पशन तो न्यूटन जी की है कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर माने हैं, वो एलिप्टिकल होता है, लेकिन एलिप्टिकल ना मान करके सर्कुलर माने हैं। और कंसीडर क्या किया है कि प्लैनेट जो है उसका मास m है, जो कि कांस्टेंट होता है, और वो मूविंग रोटेट करता है ऑर्बिट में v वेलोसिटी से, और उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिटल क्या है, r है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक सन लगाएगा इस प्लेनेट के ऊपर अपनी तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सन के द्वारा फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। क्योंकि m जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाते ही क्या है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, f इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। ओके, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। फोर्स जो है वो v²/r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सपोज कि प्लैनेट जो है वो t टाइम लेता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, हमने पहले रोटेशन बोला था, वो रिवॉल्यूशन होगा, तो सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो t टाइम में रोटेट करके आ जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2πr/t। ये 2πr क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन बाय द प्लैनेट। तो यहाँ से 2π जो है वो कांस्टेंट है, उसको हटाएंगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t²। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, एक r ऊपर और एक r नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r³ हो जाएगा, r³/t², और 1/r इस दोनों को सेपरेट करके यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो है केप्लर्स थर्ड लॉ है, जो कि एक कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ r³/t² ये कांस्टेंट होगा। तो फिर से यहाँ से क्या होगा, कांस्टेंट को हटाएंगे तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन जो है इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो पहले से था, v² की जगह पे फिर से 1/r आ गया। ये v² इक्वल्स टू 1/r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r जो है उसको यूज करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ जाएगा। यही है जो न्यूटन जी केप्लर्स थर्ड लॉ के हेल्प से डिराइव किया। ओके, सो इस तरह का वीडियोस अगर आपको समझ में आता है, मेरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, तो कृपया इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन बताएंगे, फ्री फॉल के बारे में बताएंगे, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब के बारे में बताएंगे। थैंक यू।